हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मीनू सिंह के क्लासेस में। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मीनू सिंह लेकर आ गई हूँ नया वीडियो। और आज हम बात करेंगे श्री रतन टाटा जी के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में। उनका देहांत हो गया, उनके बारे में मतलब इनकी पूरी बायोग्राफी को हम देखने का प्रयास करेंगे, अहम हिस्सों को छूने का प्रयास करेंगे। इनको अवार्ड्स मिले हैं, ये किस फील्ड में कितना योगदान दिए हैं, टाटा ग्रुप बनाने में इनका क्या योगदान रहा है। ठीक है, सारी बातों के बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं बात कर लूँ कि ये वीडियो थोड़ा सा डिले आ गया है क्योंकि नवरात्रि का समय चल रहा था, उसमें वीडियो बनाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। मैंने इसका थंबनेल कब का अपलोड कर दिया, लेकिन अभी तक वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पाई। इसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ आप लोगों से और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का नवरात्रि बहुत ही बेहतरीन तरीके से गुजरा होगा और नवरात्रि में आपने काफ़ी हर्षोल्लास से एंजॉय किया होगा। ठीक है, आप अच्छे से स्वस्थ होंगे, सही होंगे। ठीक है, चलिए अब इस वीडियो को बात करते हैं, इस वीडियो के बारे में। और जो लोग नए होंगे मेरे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंफॉर्मेटिव वीडियो अब रेगुलर आएंगे, अब कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएंगे। ठीक है, मेरा प्रयास रहेगा कि हमेशा आप लोगों को अप टू डेट रखा जाए, करंट से अप टू डेट रखा जाए, जीके जीएस से अप टू डेट रखा जाए। ठीक है, रेलवे, बीपीएससी, एसएससी, जीडी सभी की क्लासेस आपको प्रॉपर मिल सके तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं रतन टाटा के बारे में। टाटा ग्रुप के चेयरमैन और टाटा ग्रुप के अहम कड़ी में इनका बहुत ज़्यादा ही योगदान रहा है। ठीक है, ये 28 दिसंबर 1937 को पारसी परिवार में जन्मे। इनके माता पिता का नाम नवल टाटा और सुनु टाटा था। ठीक है, ये इनके परिवार में जन्मे और ये भारत के लिए बहुत ही अहम रोल अपने अदा किया। 9 अक्टूबर 2024 को इनकी निधन हो गई और ये उस वक्त 86 वर्ष के थे। ठीक है, 1991 से लेकर 2012 तक इन्होंने टाटा ग्रुप के लिए बहुत अहम रोल अदा किया है। ठीक है, 1991 से लेकर 2012 तक। डेट यहाँ पर जो जो मेंशन किया जाएगा आप लोग इसको नोट करने का प्रयास कीजिएगा, कहीं पे भी आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, ये बिजनेसमैन तो थे ही, बिजनेसमैन ये नहीं थे ऐसी बात नहीं है, बिजनेसमैन तो थे ही, लेकिन ये अच्छे व्यक्तित्व के भी धनी थे। ठीक है, ये हमेशा भारत के लिए सकारात्मक विचारधारा रखते थे। इनका कहना था कि मैं हमेशा भारत के लिए के भविष्य की क्षमता के बारे में बहुत उत्साहित और विश्वास रहा हूँ। मेरा मानना है कि यह महान क्षमताओं वाला एक महान देश है। ये भारत के लिए इनका वक्तव्य था। ठीक है, तो भारत के लिए ये बहुत अहम रोल किए। एजुकेशन के क्षेत्र में आप बोल दो, जहाँ पे इनको दान करना रहा, जहाँ पे इनको ज़रूरत रही इनकी, वहाँ पे इन्होंने सामने आकर भारत के लिए मदद किया। वो कोविड का समय हो या आपका साधारण परिवार के लिए लकटकिया कार बनाने का बात हो। ठीक है, जहाँ पे भी इनको लगा कि मैं किसी के लिए सहायता कर सकता हूँ, मेरी आवश्यकता है किसी को, वहाँ पर इन्होंने अपने हाथ आगे बढ़ाएं और खुले दिल से बढ़ाएं। ठीक है, तो ये बहुत ही धनी व्यक्तित्व के विचारधारा के ये व्यक्ति थे। ठीक है, तो इनका जीवनी के बारे में हम लोग आज देखने वाले हैं। उससे पहले इनको भारत रत्न देने की मांग महाराष्ट्र कैबिनेट में प्रस्ताव पास करके केंद्र में प्रस्ताव भेजा जा चुका है। ठीक है, कि इनको भारत रत्न दिया जाए। समय समय पर इनके लिए भारत रत्न देने की मांग उठती रही है, लेकिन अब जब ये नहीं रहे इस धरती पर, तब ये मांग और तेज़ी से बढ़ गई है और महाराष्ट्र सरकार ने इसकी प्रॉपर आवेदन दिया है, केंद्र को प्रस्ताव भेजा है कि अब इन्हें भारत रत्न देना ही चाहिए। ठीक है, तो ये इनके बारे में, भारत रत्न के बारे में है। भारत रत्न इनको मिलने की पूर्ण संभावनाएं हैं। ठीक है, लेकिन कब तक मिलेगा वो अभी डिसाइड नहीं हुआ है। तो भारत रत्न भी इनको मिलेगा। उसके अलावा इनके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, तो ये जन्मे कहाँ, तो नवल और सुनु टाटा के परिवार में जन्मे। नवल टाटा ऑब्वियस सी बात है कि बिजनेस परिवार से थे, तो ये भी बिजनेसमैन थे, लेकिन सुनु टाटा जो थी वो हाउसवाइफ थी। ठीक है, इनकी एजुकेशन कहाँ से चली, तो 1962 में एक कॉर्नेल विश्वविद्यालय से वास्तुकला में डिग्री लिए
और 1975 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एडवांस मैनेजमेंट किया इन्होंने, ठीक है। अच्छा, कार्नेल विश्वविद्यालय और हार्वर्ड विश्वविद्यालय जो था बिजनेस स्कूल, वहाँ पे इन्होंने प्रॉपर इंडियन स्टूडेंट्स के लिए वहाँ पे एक चैरिटी का स्टार्ट किया कि इंडियन स्टूडेंट जो आएंगे उनके लिए यहाँ पे टाटा की तरफ से जो भी योगदान किया जा सके वो होगा वहाँ पे, ठीक है। 1962 में टाटा इंडस्ट्री में सहायक के रूप में ये शामिल हुए। टाटा इंडस्ट्री के अंदर इनकी एंट्री कब हुई? तो 1962 में। 1971 में नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी का प्रभारी निर्देशक इनको बनाया गया। 1991 में उन्हें समूह के अन्य होल्डिंग कंपनी टाटा इंडस्ट्री का चेयरमैन बनाया गया, ठीक है, 1981 में। और ये 1991 से लेकर 2012 तक टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे, ठीक है, टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे। और टाटा ग्रुप में ये टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन अपने अंतिम सांस तक रहे और टाटा सन्स के ये चेयरमैन पद से 2012 में हट गए हैं। उसके बाद उनके जगह पर दूसरे कोई आए हैं, उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे, ठीक है। उनके बारे में उपलब्धियों के बारे में बताया जाए तो उपलब्धियों में सबसे पहले शामिल होता है कि वो टाटा समूह के अध्यक्ष के रूप में 1991 से 2012 तक रहे। जैगवार और लैंड रोवर की कंपनी की खरीदी कर ली उन्होंने 2008 में। ये जैगवार और लैंड रोवर की खरीदी के पीछे एक छोटा सा कहानी है, ठीक है, कि जो फोर्ड कंपनी के चेयरमैन थे, जो फाउंडर थे, उनको इन्होंने अपनी एक कार बेचने की प्रयास किया, उनका सेलिंग नहीं हो रहा था। तो उस कंपनी मिस्टर फोर्ड ने उनको बोला कि आप इस बिज़नेस में इंटर ही क्यों किए जब आपको ये गाड़ी बनानी नहीं आती। तो इन्होंने उस समय तो वो गाड़ी बेचने से मना कर दिया, बोला छोड़ो मैं नहीं बेचता आप। लेकिन जब समय आया, फोर्ड जब अपने दिवालिया होने के स्थिति में पहुंच गए, तब उन्होंने जैगवार और लैंड रोवर को खरीद कर उन पे एक एहसान किया। जो फोर्ड बोलते थे कि मैं अगर आप कंपनी ये गाड़ी वाली कंपनी खरीदता हूँ तो मैं आपके एहसान करूँगा, वही फोर्ड की वक्तव्य बदल गए। और जब जैगवार और लैंड रोवर रतन टाटा जी ने खरीदा, तब उनका वक्तव्य था कि मिस्टर टाटा ने मेरी ये कंपनी ये गाड़ी खरीद कर मेरे ऊपर उपकार किया, मेरे ऊपर एहसान किया, ठीक है। तो ये इनके उपलब्धियों में शामिल हैं, ठीक है। वहीं पे कोरस की खरीदी भी 2007 में कर ली। टाटा स्टील की वैश्विक स्तर पर पहुंच बढ़ाना इनका अहम योगदान रहा। टाटा मोटर्स की सफलता में इनका अहम योगदान रहा। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की वैश्विक पहुंच में बढ़ाया गया इनके कार्यकाल में। टाटा समूह की वैश्विक ब्रांड वैल्यू में वृद्धि हुई, ठीक है। और टाटा, आप जब जानते हैं कि टाटा ग्रुप, तो टाटा ग्रुप के अंदर 100+ कंपनियां हैं। उसमें आप देखेंगे टाटा ग्रुप की 100 कंपनियों के बारे में बात किया जाए तो वहाँ पे फाइनेंस से लेकर बैंकिंग सिस्टम, ज्वेलरीज, फूड, आपका कंसल्टेंसी, सभी तरह की कंपनियों में टाटा ग्रुप का अहम योगदान है, ठीक है। एरोस्पेस, डिफेंस में, फाइनेंशियल में, इंफ्रा में, मेटल में, ऑटोमोटिव में, रिटेलर सेक्टर में, कंज्यूमर में, ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट में, ट्रैवल एंड टूरिज्म में, टेलीकॉम में, आईटी सेक्टर में, केमिकल में, सभी जगह पे टाटा ग्रुप के कोई ना कोई कंपनी ब्रांड है ही, ठीक है। बोला जाता है ना, सुई से लेकर जहाज तक सभी चीज़ें मिलती हैं, तो वो सभी चीज़ें टाटा ग्रुप में मिलती हैं, ठीक है। ये टाटा ग्रुप के चेयरमैन्स हैं। समय समय पर टाटा ग्रुप के चेयरमैन्स कौन कौन रहे हैं? तो जमशेदजी टाटा 1868 से 1904 तक रहे। उसके बाद श्री दोराबजी टाटा रहे 1904 से 1932 तक। उसके बाद नरवान जी टाटा रहे 1932 से 1938 तक, नरवान जी सकलातवाला, ठीक है। उसके बाद JRD टाटा रहे 1938 से 91 तक। फिर रतन टाटा रहे 1991 से 2012 तक। फिर साइरस मिस्त्री रहे थे 2012 से 16 तक। ये कोई कंट्रोवर्सीज के कारण फिर इनको हटाया गया था। उसके बाद रतन टाटा फिर से रहे 1 साल के लिए 16-17 में। और उनके बाद नटराजन चंद्र शेखरन 2017 से लेकर अभी कंटिन्यू ये हैं। ये टाटा
ग्रुप के जो चेयरमैन है ये टाटा सन्स के चेयरमैन है, ठीक है, टाटा सन्स के चेयरमैन है और टाटा ट्रस्ट भी हैं। टाटा ट्रस्ट में जो चेयरमैन थे वो रतन टाटा ही थे और अभी प्रेजेंट में टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन इनके भाई बने हैं, वो हम फैमिली ट्रीज के द्वारा समझेंगे, ठीक है। और यहाँ पर इनके रतन टाटा जी के परोपकार के बारे में अगर बात करें तो ये परोपकार और सामाजिक कार्य में भी एक्टिव रहते थे। शिक्षा में इन्होंने अहम योगदान दिया है, स्वास्थ्य सेवाओं में इन्होंने अहम योगदान दिया है, ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में इनको जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी, प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में इन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट दी है। आईआईटी में इन्होंने इन्वेस्टमेंट दिया है, मतलब शिक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने में इन्होंने बहुत ही अहम योगदान अपने देने के प्रयास किए हैं, ठीक है। इनकी फैमिली ट्री के बारे में बात किया जाए तो ये नसरवान जी टाटा के परपोते हैं, रतन टाटा, ठीक है। नसरवान जी टाटा के परपोते रतन टाटा हुए और ये इनके पिता का नाम नवल एस टाटा था और इनकी 2 शादियां हुई थी, एक में रतन टाटा और जिमी टाटा हैं और इनके सौतेले भाई में नोएल टाटा हैं। नोएल टाटा इनके सौतेले भाई में और यही टाटा ग्रुप जो टाटा ट्रस्ट है उनके चेयरमैन प्रेजेंट में बने, ठीक है। तो टाटा सन्स के चेयरमैन पूछे जाए तो शेखरन है और टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन बोले जाएं तो प्रेजेंट में नोएल टाटा हैं जो कि इनके रतन टाटा के ही सौतेले भाई हैं, ठीक है। फैमिली ट्री को हम और आगे अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। अभी प्रेजेंट में हम बस देख रहे हैं कि स्टार्टिंग कहाँ से हुए, तो नसरवान जी टाटा से स्टार्ट हुआ, उसके बाद जमशेद जी नसरवान जी टाटा आए, वो 5 नसरवान जी टाटा के 5 बच्चे थे। उसके बाद जमशेद जी टाटा के 3 बच्चे हुए, दोराब जी टाटा, धुनबी टाटा और रतन टाटा। उसके बाद रतन टाटा में आगे आए नोएल टाटा और फिर नोएल टाटा के बच्चे हुए रतन टाटा और जिमी टाटा, ठीक है। तो ये फैमिली ट्री है टाटा ग्रुप के जो हैं उनके। रतन टाटा जी को मिले कुछ अवार्ड और सम्मान जो हम देख लेते हैं तो पद्म विभूषण जो भारत का दूसरा सर्वश्रेष्ठ सम्मान है वो उनको 2008 में मिला है। पद्म विभूषण तीसरा सर्वश्रेष्ठ सम्मान है वो 2000 में ही मिल चुका था। ऑनररी नाइट कमांडर ऑफ द अवार्ड ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर 2009 में मिला। इंटरनेशनल हेरिटेज फाउंडेशन का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड उनको 2012 में मिला और भारत रत्न सम्मान देने के लिए उनको केंद्र को प्रस्ताव भेजा जा चुका है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। इनका जन्म मुंबई में ही हुआ था, महाराष्ट्र में ही हुआ था, तो महाराष्ट्र सरकार ने इनको भारत रत्न देने का ये मांग केंद्र सरकार से की है कि इनको भारत रत्न देने का कार्य किया जाए, ठीक है। तो इनको बहुत जल्द भारत रत्न भी मिलेगा। आपको उम्मीद है कि सारी बातें समझ में आ गई। हाँ, इनके देहांत के बाद इनका अंतिम क्रिया जो कि पारसियों के रीति रिवाज दखमा से किया जाता है उससे नहीं हुआ, ठीक है। ये भी पॉइंट आप लोगों को दिमाग में रखना है कि दखमा रिवाज से रतन टाटा जी का अंतिम संस्कार नहीं किया गया। इनका अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाजों से दाह क्रम के रिवाज से किया गया, जो हिंदी रीति रिवाजों में अग्नि में दाह देकर किया जाता है उस रिवाज से किया गया। दखमा क्या होता है, तो दखमा पारसियों की एक अंतिम संस्कार करने की स्थान होती है जिसको खुले में गोल घेरे से बनाया जाता है, खुला रखा जाता है उसको, उसमें पार्थिव शरीर को डाल दिया जाता है और खुला में छोड़ दिया जाता है और जो मांसाहारी पक्षी होते हैं वो उस शरीर को नोच नोच कर खाते हैं, ठीक है। ये रिवाज इसलिए अपनाया नहीं गया क्योंकि अब चील जो है, चील की आबादी घटती जा रही है जिसके कारण दखमा करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो और रतन टाटा को हिंदी रीति रिवाजों से आग क्रम के द्वारा अंतिम संस्कार किया गया, ठीक है। तो
चलिए, उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरा छोटा सा प्रयास है, मैं अपनी इम्प्रूवमेंट पर डे करने का प्रयास कर रही हूँ। आप लोगों को कैसा लगा वो कमेंट कीजिए, और क्या सुधार किया जा सकता है वो भी कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, टेलीग्राम जाकर ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।